हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग ब्लैक बुक का एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चैप्टर है वेक्टर एंड 3D, उसका एक्सरसाइज है पहला और क्वेश्चन नंबर है 6। तो ये क्वेश्चन जो है बोर्ड पर लिखा हुआ है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें कह रहा है ABCXYZ तीनों 6 का 6 जो है वो रियल नंबर है, और उसके बाद कह रहा है A² + B² + C² का वैल्यू 25 है। फिर उसके बाद X² + Y² + Z² का वैल्यू 36 है। फिर यहाँ पे ये भी दे रखा है कि AX + BY + CZ जो है वो 30 है। तो अब कह रहा है A + B + C बाई X + Y + Z का वैल्यू निकालिए। अब देखिए ये क्वेश्चन को देख करके हम क्या सोचेंगे, तो हमें ये A + B + C अपॉन X + Y + Z का वैल्यू निकालना है। तो अगर मुझे A + B + C आ जाए, X + Y + Z आ जाए तो डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन A + B + C कैसे आएगा? और दूसरी बात है कि A + B + C तीन तो वेरिएबल ये हो गया, X Y Z तीन वेरिएबल ये हो गया, तो 6 वेरिएबल हो गया। हम लोग जानते हैं कि अगर 6 वेरिएबल है तो से सॉल्यूशन अगर करना है तो हमें इक्वेशन भी 6 चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो कितना दे रखा है इक्वेशन, एक तो ये दे रखा है, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। यहाँ पे तो 3 इक्वेशन दे रखे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अपने को नॉर्मल इक्वेशन के तरीके से तो ये सॉल्व नहीं होने वाला, क्योंकि वेरिएबल 6 है और इक्वेशन जो है वो 3 ही दे रखा है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, तो इसमें इसमें जो है ना वेक्टर का यूज करेंगे। अब वेक्टर का यूज कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है, एक तो जो है ना ABC वाला ग्रुप दिख रहा है और एक XYZ वाला ग्रुप दिख रहा है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो है अपना एक A² + B² + C², ये 25 दिया हुआ है। तो ये देखिए ये वाला हमें तब मिलेगा जब हम इससे जो है एक वेक्टर बना ले। तो एक वेक्टर बना ले मतलब मान लिया M एक वेक्टर है, जो बना लेता हूँ AI + BJ + CK। अब आपको पता है कि I, J और K ये जो वेक्टर है, इससे हम इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका √A² + B² + C²। अब ये वाला वैल्यू दे रखा है 25, तो √25, तो ये कितना बन जाए 5। तो हमने A² + B² + C² का यूज़ किया। यहाँ पे दे रखा है X² + Y² + Z², ये 36 दे रखा है। इसमें हम लोग जो है ना इसके लिए हम भी एक वेक्टर बनाएंगे। मान लिया कि n वेक्टर है, n वेक्टर जो है ना वो XI + YJ + ZK, ये एक वेक्टर बना लिया। तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, तो ये हो जाएगा √, का ये I के साथ है तो X² + Y² + Z², और इसका वैल्यू दे रखा है 36, तो इसका हो जाएगा 6। तो इसका तो यूज़ कर लिया, इसका भी कर लिया। अब इसका देखते हैं। तो ये है AX, यह है AX + BY + CZ = है ये 30। तो अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, तो ये जो है ना कैसे मिलेगा, तो यह जो है वह दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मिलेगा। ये जैसे अगर अपन इसको ऐसा लिख सकता हूँ AI + BJ + CK इंटू XI + YJ + ZK और = ये क्या हो जाएगा, तो 30। ये वाला जो है वो 30 हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो है वो क्या है, तो इसको अपन M वेक्टर एज्यूम किए लेते हैं और डॉट प्रोडक्ट ये N वेक्टर, ये हो जाएगा 30। अब ये बताइए कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जिस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, फिर उसके बीच का जो एंगल होता है उसमें कॉस लगा दीजिए, ये हो गया 30। तो अपने को यहाँ से पता चला M वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड कितना है, तो 5, और ये N वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो 6, और ये cos थीटा जो कि 30 है। तो अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 30 आ गया, फिर ये cos थीटा और ये 30, सॉरी
मल्टीप्लाई में है कॉस थीटा और ये 30, इस 30 से 30 समाप्त हो गया, तो कॉस थीटा जो हो गया वो हो गया 1। हमें पता है कॉस कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 0 डिग्री। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा। अब बताइए कि वैसा वेक्टर जिसके बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री हो तो कैसा वेक्टर कहलाएगा वो, तो पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि m और n यहाँ पे क्या हो गया, तो पैरेलल वेक्टर। अब हम लोग पैरेलल वेक्टर का कंडीशन लगाएंगे। तो m वेक्टर जो है वो ये है ai प्लस बी जे प्लस सी के, n वेक्टर है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो पैरेलल वेक्टर का क्या कंडीशन होता है, तो i का कोफिशिएंट का रेशियो j के कोफिशिएंट का रेशियो k के कोफिशिएंट का रेशियो क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो यहाँ से आ जाएगा अपने को ये a अपॉन एक्स इक्वल्स टू बी अपॉन वाई इक्वल्स टू सी अपॉन जेड, ये तीनों इक्वल हो जाएगा। अब इस तीनों इक्वल को जो है ना अपन लोग कह देते हैं कि ये के, लेट मान लिया कि ये के, ठीक। तो अब यहाँ से जो है ना हम निकाल सकते हैं ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में, तो के रेस्पेक्ट में। तो जैसे ये देखिए ए बाई एक्स इक्वल्स टू के, तो यहाँ से जो ए का वैल्यू आ जाएगा वो के एक्स हो जाएगा। फिर b बाई वाई इक्वल्स टू के, तो यहाँ से जो b आएगा b वो हो जाएगा के वाई। ऐसे ही c बाई जेड इक्वल्स टू के, तो यहाँ से जो c आएगा वो हो जाएगा के जेड, ये आ जाएगा। तो अब देखिए, अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, तो फाइंड आउट करना है वो देखिए, फाइंड आउट जो करना है वो है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड, ये अपने को फाइंड आउट करना है जी। तो अब फाइंड आउट करना है तो देखिए इसको ऐसा लिख देता हूँ, ये फाइंड आउट करना है। तो अब a का वैल्यू कहाँ से ले लेंगे, यहाँ से a का वैल्यू है के एक्स, फिर b का वैल्यू कहाँ से ले लेंगे, तो यहाँ से के वाई, प्लस c का वैल्यू तो के जेड। अब यहाँ पे है x प्लस वाई प्लस जेड। अब k जो है वो कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड। अब नीचे में भी है डिनोमिनेटर में x, y और z, तो ये जो है वो एक दूसरे को समाप्त कर देगा, तो ये क्या बचा k। मीनिंग ये हुआ कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू k होगा। तो अगर मुझे k का वैल्यू पता चल जाता है तो इसका मतलब इसका वैल्यू मालूम हो जाएगा। तो k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए क्या यूज करेंगे, नाउ k का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से किसका, इसका यूज़ करता हूँ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 25। तो अब यहाँ से a का वैल्यू क्या है के एक्स, तो ए स्क्वायर क्या होगा, तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर क्या होगा, तो ये के स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर क्या होगा, तो के स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये है 25। अब यहाँ से के स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर और ये 25। अब यहाँ से देखें तो के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू तो 36 दे रखा है, तो 36। अब ये के स्क्वायर जो है वो क्या बन जाएगा, तो 25 अपॉन में 36। तो यहाँ से के क्या आएगा, तो इधर के स्क्वायर इक्वल्स टू ये है, तो के जो है तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा 25 अपॉन 36। तो यहाँ से के अगर कहा जाए तो के का वैल्यू आ गया ये 5 अपॉन 6। तो यहाँ पे के का वैल्यू रख दीजिए, के का वैल्यू हो गया 5 अपॉन 6। तो यही वाला क्या बनेगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है 5 अपॉन 6, तो सी ऑप्शन दे रखा है। इसका मतलब जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।